नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आप सब के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कंटेंट लेके आया हूं। वो है कि जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कॉमन क्वेश्चन है जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री से टॉपिक से आपसे अगर पूछे जाते हैं, चाहे वो एंसेंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो ये सब का मैंने मिश्रण जो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो में है आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत कॉमन है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी यही सब पूछे जाएंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपका कम से कम इस पे नॉलेज होना चाहिए और ये इस पे आपको अच्छी पकड़ होना चाहिए ऐसे ऐसे टॉपिक पे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे बात करें तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। जो लोग अगर पहले से पढ़े होंगे, पहला बात तो उनके लिए ये रहेगा कि एक सेट की तरह रहेगा और वो इस तरह से सेट लगा सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं। और दूसरा, उनको भी फ़ायदा हो सकता है जो चाहते हैं कि कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को इन तक देखिएगा हमारे साथ। और इस पीडीएफ की अगर नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है लुसेंट क्लासेस, वहाँ पे आपको मिल सकता है। और ये डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके क्लिक पे ज्वाइन हो सकते हो। या फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप नए हो चैनल पे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा लो ताकि आप हमेशा अपडेट रहना कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फाउट इन। देखिए, जब बैटल ऑफ प्लेसी जो था वो कब लड़ा गया था, तो ये आपको लड़ा गया था, याद रखिएगा, 1757 में ये लड़ा गया था। तो ए द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा ये किसके बीच लड़ा गया था, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने को मिलेगा। ये आपका जो बंगाल के नवाब थे उसमें लड़ा गया था, ठीक है, जो नवाब जो थे सिराजुद्दौला। और ये शायद लड़ा गया था 1857 से 56 से 57 तक ये युद्ध चला था। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच लड़ा गया था। नवाब के साथ फ्रेंच भी मिले हुए थे, ठीक है। और यहीं इसी युद्ध के दौरान दोस्तों बात करें तो ब्रिटिश जो थे मतलब अपनी सत्ता जो थे पैर जमा लिए थे भारत में और धीरे धीरे इसी तरह भारत को अपनी मुट्ठी में किए थे। तो इस चीज़ को याद, ये भी इम्पॉर्टेंट कि ये युद्ध जो है किस रिवर बैंक के किनारे लड़ा गया था, तो भागीरथी रिवर जो है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सब पूछे जाते हैं, जो कि कोलकाता से ये 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कोलकाता है, ठीक है। और आपको ये नियर है मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद जो कि कैपिटल था पहले बंगाल का, जब बंगाल का डिवीज़न नहीं हुआ था तो उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द रिवर ऑफ। देखिए, जो पोरस का जो क्षेत्र था, ठीक है, जो पंजाब का राजा था पोरस, वो स्ट्रांगली रेसिस्ट कर रहा था किसको, तो अलेक्जेंडर को रोक रहा था। तो वो कहाँ रोक रहा था, किस रिवर के किनारे वो स्थित था, तो आपको बताना है। जब मैं आपका लेक्चर दे रहा था मगध एम्पायर पर, आप वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके इन एंसेंट हिस्ट्री में, उस वक्त भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था कि वो जो रिवर था जहाँ पोरस था, मतलब पोरस का किंगडम था, वो आपका झेलम और चेनाब रिवर था, ठीक है, याद रखिए। तो बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट। तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंडर अकबर द मीर बख्शी वाज रिक्वायर्ड टू टूक आफ्टर। देखिए, जब अकबर के अंडर मीर बख्शी थे, तो वो मीर बख्शी जो थे वो कौन से पोस्ट पे थे, मिलिट्री अफेयर्स पे, स्टेट ट्रेजरी पे, या फिर रॉयल हाउस होल्ड या द लैंड रिवेन्यू सिस्टम पे थे, ठीक है। वो क्या चीज़ देख रेख करते थे, तो बात करें तो मीर बख्शी जो थे वो मिलिट्री अफेयर्स थे, जो देख रेख करते थे मिलिट्री के जितने भी जो रूल होते थे या किसी को प्रमोशन देना, सैलरी देना। तो बेसिकली जो इस चीज़ को देखता था उसको मीर बख्शी का पोस्ट मिलता था, ठीक है। मीर बख्शी का वही मतलब आप देख सकते हो, द हेड ऑफ मिलिट्री कॉल्ड मीर बख्शी, ठीक है। जो कि जितने भी कौन से मिलिट्री में कौन से लोग आएंगे इसका देख रेख सब ये सब मीर बख्शी ही करते थे, ठीक है। किसको प्रमोशन भी करना है या अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है, तो ये सब उसका
मतलब देख रेख करते थे मीरवक्त सिंह अकबर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ वो है कि त्रिपिटकस आर सेक्रेड बुक ऑफ। देखिए त्रिपिटकस जो है धार्मिक किताब है, इन चार ऑप्शन में से बताना है किसका धार्मिक किताब है, बुद्धिस्ट का, हिंदू का, जैन का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटकस जो है ये धार्मिक किताब है बुद्धिस्ट का, ठीक है। सो ए द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ट्रीडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। देखिए इन चार ऑप्शन में से जो ट्रीडेंट शेप है मतलब त्रिशूल आकार का, ठीक है, ये जो त्रिशूल आकार का जो शेप है ये इन चारों ऑप्शन में से किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है? क्या वो निरावना को रिप्रेजेंट नहीं करता है, या संघा को, या बुद्धा, या धर्मा को, किस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो ये आपका ऑप्शन ए, ठीक है, निरावना को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। तो द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना वाज साइन बिटवीन द टीपू सुल्तान एंड। देखिए जो संधि हुई थी आपकी श्रीरंगपट्टनम की, वो टीपू सुल्तान और किसके बीच में ये संधि हुई थी? तो देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो था संधि आपका ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वार के दौरान हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कब कब युद्ध हुआ था। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार था वो 1790 से आपका 92 तक रहा, ठीक है। और ये जो ट्रीटी थी उसी वक्त के दौरान यानी 92, जब युद्ध खत्म हुआ उसी वक्त तो साइन होता है ना संधि, तो युद्ध तो 92 में ख़त्म हुआ था थर्ड एंग्लो मैसूर वार पे। और ये टीपू सुल्तान और जो ये थे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वो थे ये कॉर्नवालिस, ठीक है, इन वाइसरॉय, तो इनके बीच ये संधि हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विस वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन द ईयर। देखिए पहली बार जो सिस्टम बनाया गया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर सिविल सर्विस के लिए, तो कब उस वक्त ईयर में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये ब्रिटिश के काल में दोस्तों हुआ था और ये 1857 में 53 में बी द करेक्ट आंसर। उस वक्त ये दोस्तों एक्सेप्ट किया गया था और उस वक्त ये एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाया गया था, ठीक है, इंडिया में पहली बार। तो बी द करेक्ट आंसर, इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द विजयनगर रूलर कृष्णदेवराया वर्क अम्बुकटमल्लयादा, जो बुक है एक अम्बुकटमल्लयादा, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है आपको बताना है। तो अम्बुकटमल्लयादा जो है वो बुक आपकी तेलुगु भाषा में ये लिखी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बी ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वैखनासा द फाइव फोल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ विष्णु कॉन्सिस्ट ऑफ। देखिए जो वैष्णा था, ठीक है, सॉरी वैखनासा जो फाइव फोल्ड कॉन्सेप्ट थे विष्णु के, वो इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से वो 5 फोल्ड कॉन्सेप्ट थे आपको बताना है, ठीक है। इसमें 6 ऑप्शन है लेकिन इसमें से केवल एक हट जाएगा, मतलब एक नहीं होगा, और आपको बताना है वो 5 कॉन्सेप्ट क्या थे। तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी है, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा केवल आपका पुरुषा को छोड़कर ये ब्रह्मांड, प्रकृति, सत्या, अच्युता और अनिरुद्धा, ठीक है। ये 5 जो है ये कॉन्सेप्ट थे, 5 फोल्ड कॉन्सेप्ट थे विष्णु के, याद रखिए। सो डी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइन बिटवीन। देखिए जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो मैंगलोर की संधि आपकी हुई थी बात करें टीपू सुल्तान, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। और ये दोस्तों 1784 में ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हुआ था। और ये मैं आपको यहाँ डेट लिख देता हूँ, ये आपको 1780 से, ठीक है, और ये 84 मतलब 4 साल तक युद्ध चला सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, आपको ये इस तरह से आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो उस बीच ये 84 में इस संधि हुई थी 1784 में, ठीक है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू कॉन्स्क्योर एंड एनेक्स पेशावर एंड पंजाब महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड
देखिए, पेशावर और पंजाब को जिताने के लिए गजनी के जो महमूद ने किसको हराया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो महमूद थे गजनी के, वो हराए थे हिंदू शाही जो है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हिंदू शाही को हराए थे। और हिंदू शाही के बारे में बताएं तो ये एक हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा ये डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो डी द करेक्ट आंसर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग टू। देखिए, बात करें कि जो कौन से प्रोफेशन, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से प्रोफेशन जो है बताइए, अब आपको बताना है जिसमें फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में सबने साथ लिया था, मतलब सब ये जितने भी लीडर हैं इनमें से कौन ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते जिसमें फ्रीडम फाइटर की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, स्ट्रगल किया था। तो जितने भी मतलब लीडर्स थे वो उनके जो प्रोफेशन थे सब ने हिस्सा लिया था। बात करें लॉयर की, तो लॉयर ने भी हिस्सा लिया था, टीचर्स ने भी हिस्सा लिया था, जर्नलिस्ट ने भी हिस्सा लिया था। सो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ डी, यानी डी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, देखिए ये सब कॉमन क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रॉट देयर वन मेमोरीज देयर वर। देखिए, दो ग्रेटेस्ट मुगल रूलर्स हैं जिन्होंने अपने मेमोरीज लिखे हैं, मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो आपको बताना है कौन है वो दो। तो देखिए, हम बात करें कि बाबर के बारे में, तो बाबर ने अपना लिखा था बाबरनामा, ठीक है। और हुमायूं की बहन ने हुमायूंनामा लिखी थी, ठीक है। तो ये तो ऑटोबायोग्राफी बाबर एक तो सही आंसर है, क्योंकि जब हमने मुग़ल शासन के बारे में पढ़ा था तो बाबर के बारे में पढ़ा था, और एक जहांगीर, ठीक है। तो बाबर और जहांगीर जो है ये दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करें कि बाबर कौन सी अपनी बुक लिखी थी, तो देखिए आप यहाँ पे, तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो तुर्क आई जहांगीरी जो है ये आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा, ठीक है। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, मतलब जब वो शासन किए थे, वो 1569 से लेकर 1627 तक किए थे, ओके। और इनका पूरा नाम बात करें तो नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जो तुर्क आई जहांगीरी ये पेर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, और बाबरनामा जो है, ठीक है, तुर्क आई बाबरी, ये और बाबर के द्वारा अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था जिसमें इन्होंने सब कुछ अपने बारे में बताया था। और ये जो है ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये आपकी चतागी तुर्कीस में, ये बात करें तो चगताई तुर्की में इस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। बाद में इसको पेर्शियन में कन्वर्ट किया गया था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच किंग बिलोंग्स टू द लॉयन कैपिटल एट सरनाथ। देखिए, आपको बताना है कि कौन से किंग बिलोंग करते थे जो लॉयन कैपिटल था सरनाथ से, ठीक है। क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका थे, या कनिष्क थे, या हर्षा थे। तो देखिए, सरनाथ लॉयन कैपिटल था सरनाथ, वो बात करें तो ये अशोका जो थे ये बिलोंग करते थे, ठीक है। लॉयन कैपिटल था इनका सरनाथ में। सो बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील चक्रा बिकम द कॉमन ड्यूरिंग। देखिए, चार चक्का का जो कॉमन यूज बताया कि कौन से पीरियड्स में हुआ था, कॉमन हो गया था, लोग ज़्यादातर यूज करने लगे थे। तो ये आपकी बात करें तो ये 14th सेंचुरी में कॉमन हो गया था। सो डी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, डी द करेक्ट आंसर। जो 14th सेंचुरी एडी में चार चक्का का जो यूज़ था वो कॉमन हो गया था। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्धा वाज। देखिए, जब गौतम बुद्धा अपना प्रवचन देते थे तो वो कौन से लैंग्वेज में देते थे, भोजपुरी में, मगधी में, पाली या संस्कृत में। तो ये बेसिकली जो अपना लेक्चर देते थे वो पाली में देते थे, ठीक है। सो सी द करेक्ट आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे जो टेक्स्ट्स लिखे गए थे गौतम बुद्धा के द्वारा, ठीक है, वो भी पाली लैंग्वेज में है, ठीक है। पाली लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और संस्कृत को तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग। देखिए, बुद्धा का गणतंत्र किन सब इन चार ऑप्शन में से किससे बिलोंग करता है, ठीक है। आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग, तो लिच्छावी, सक्यास, मलास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, ठीक है, सक्यास यानी बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज ए शार्प क्लास डिवीजन एट हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, दिस इज क्लियर फ्रॉम द, देखिए मोहनजोदारो में बात करें तो क्लास का डिवीजन है, 7 क्लास का डिवीजन था मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में। तो ये चीज़ कहाँ से हमें पता चलता है, क्या इंदस सिल्स से पता चलती है, जो सिल्स हमें निकले थे वहाँ से, या रिलीजन से पता चलती है हड़प्पन के, या टूल्स इम्प्लीमेंट से पता चलती है जो हड़प्पन में यूज किया जाता था, या डिफरेंट टाइप ऑफ ड्विलिंग्स एक्सवेटेड, या फिर बात करें कि खुदाई के दौरान जो मिला उससे हमें पता चलती है। तो देखिए यहाँ पे खुदाई के दौरान जो बात करें पता चलती है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो क्लास डिवीज़न था पता चलती है कि जो बात करें अपर क्लास के लोग थे वो मोहनजोदाड़ो में वो उनकी जो घर बनती थी वो ऊपर बनते थे, और जो बात करें कि लोअर क्लास के बारे में तो उनका घर जो रहता था कि कुछ ज़मीन के नीचे स्तर पे यहाँ पे घर बनता था। ओके, सो डी द करेक्ट आंसर, ये चीज़ हमें खुदाई के दौरान पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटल गिवन बाय द, टाइटल के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो ये दरअसल अवार्ड, ओके, टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था महात्मा गांधी को, ठीक है, आपको बताना वो कौन सा अवार्ड था जिसमें महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था, ठीक है। तो ये आपके थे केसर आई हिंद, ठीक है, ये केसर आई हिंद जो है मतलब बी द करेक्ट आंसर। केसर आई हिंद जो था ये 1915 में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को मिला था, किसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस दिया था साउथ अफ्रीका में जब वार हो रहा था, तो ठीक है बोझ वार हो रहा था तो उस वक्त गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस दिया था, तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को अवार्ड दिया था केसर आई हिंद। लेकिन गांधी जी ने बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब किया था उस वक्त इन्होंने रिटर्न कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, तो टीपू सुल्तान बेसिकली हमारे मैसूर के रूलर थे, ओके, सो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। द टर्म खलीसा इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफाइज, देखिए जो टर्म है खलीसा मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या उसका मतलब है, ठीक है। तो जो खलीसा रिप्रेजेंट बेसिकली करता है, ठीक है, वो लैंड ऑन बाय द एम्पेरर हिमसेल्फ, ओके, सो बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे बाई होगा, ओके, सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेदास कॉन्टेन ऑल द थ्रस्ट वाज इंटरप्टेड बाय, जितने भी वेदाज हैं मतलब 4 वेदाज हैं तो उस सब चीज़ में सच्चाई लिखा हुआ है, ये किसके द्वारा इंटरप्ट किया गया है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, किनके द्वारा बताया गया कि वेदाज में जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो सब सच है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, ठीक है, इन्होंने वेदाज को पढ़ा और बताया कि वेदाज में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब सच है, ठीक है। तो इस चीज़ का आंसर याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है, बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म समनाथा मीनिंग ए फ्यूडेटरी फ्रॉम द 6th सेंचुरी एडी, जो समनाथा का मतलब होता है बेसिकली 6th सेंचुरी एडी में जब था उस वक्त फ्यूडेटरी, लेकिन इसका ओरिजिनली मीन क्या है, इसका क्या मीनिंग था, ठीक है। तो समनाथा का मीनिंग था बेसिकली नेकबर, ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए तो इसको ना भूलिएगा, ठीक है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6th सेंचुरी एडी तक समनाथा का क्या मीनिंग था, तो इसको भी आपको फ्यूडेटरी नाम याद रखना है, ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज ए कॉन्टेम्प्ररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, देखिए तुलसीदास जो थे वो रामचरितमानस के ऑथर थे, तो ये भी एक अच्छा खासा यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका देखा जाए तो वो जो थे किसके कॉन्टेम्प्ररी थे, किस रूलर के, अकबर के, हुमायूं के, शाहजहाँ के, या शेर शाह सूरी के, तो ये बेसिकली अकबर के टाइम में थे, ठीक है, तो ए द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो उस्ताद मंसूर वाज ए फेमस पेंटर इन द रीजन ऑफ, देखिए उस्ताद मंसूर जो थे एक फेमस पेंटर थे, तो वो किसके रीजन में थे, ठीक है, रीजन में थे, क्या शाहजहाँ के रीजन में थे, अकबर के, या हुमायूं, जहांगीर के। तो उस्ताद मंसूर जो थे ये आपके बेसिकली जहांगीर के टाइम में थे, ठीक है। सो डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टोलकप्पियान इज एसोसिएटेड विथ, देखिए टोलकप्पियान किस चीज़ से एसोसिएट करता है, क्या वो फर्स्ट संगम पीरियड से एसोसिएट करता है, या सेकंड संगम पीरियड से एसोसिएट करता है, या थर्ड संगम पीरियड से एसोसिएट करता है, या फिर पोस्ट थर्ड संगम पीरियड से एसोसिएट करता है। तो बेसिकली तोलकप्पियान एक तमिल ग्रामर बुक है जो लिखा हुआ है, ऑथर इनका नाम है तोलकप्पियार, ओके। और ये एसोसिएट करते हैं आपके सेकंड संगम पीरियड से, ठीक है। फर्स्ट संगम पीरियड से नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट संगम पीरियड में हम लोग पढ़े थे कि इस संगम पीरियड में गॉड्स आए थे और उन्होंने ज्ञान वगैरह दिया था, ओके। तो बेसिकली इसका आंसर जो हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर, ओके। आप चाहते हो तो यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी बताया ये सब यही सब है जो बता सकते हैं मैंने आपको जो बताया है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं कि पुलकेशिन सेकंड वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ, देखिए पुलकेशिन सेकंड सबसे मोस्ट फेमस रूलर है, ठीक है। किस चीज़ से कौन से डायनेस्टी से, किसके रूलर थे, बात करें तो चालुक्य के थे, या चोलाज के थे, पालवाज के, या सत्यवाहनास के थे, ठीक है। तो ये जो थे पुलकेशिन सेकंड, ये आपके चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स थे, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी, बहुत ही लार्ज डायनेस्टी, स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, ठीक है। ये जो पुलकेशिन सेकंड थे ये सबसे महान राजा थे और पावरफुल राजा थे इस चालुक्य डायनेस्टी के। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में बता दें कि इसका जो कैपिटल था वो वातापी था, ठीक है। और ये जो डायनेस्टी थी ये आपको बात करें तो 543 से लेके, एक मिनट में इसको ठीक से लिखता हूँ, ओके। 543 से लेके ये चला आपका 755 AD तक, ओके। 755 AD तक चला है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसको फाउंडर बता दें कि चालुक्य डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, तो ये आपका जय सिम्हा जो थे ये फाउंडर थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो बी द इसका करेक्ट आंसर, माफ़ कीजिएगा इसका आंसर ए था, ओके। स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरा, बी बोल दिया मैंने इसका, ठीक है। चालुक्य आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो हमारा क्वेश्चन है कि द टर्म ब्रह्मदेवा ऑकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, देखिए पहली बार ब्रह्मदेव का जो था देवा का नाम किस टेक्स्ट से हमें मिलता है, या किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, क्या अर्ली वैदिक टेक्स्ट से पता चलता है, या अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से, या प्री गुप्ता इंस्क्रिप्शन से, या पोस्ट गुप्ता इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो ये जो था पहली बार ब्रह्मदेवा, ये हमारा पोस्ट सी द करेक्ट आंसर, प्री गुप्ता इंस्क्रिप्शन से ये हमें पता चलता है, ओके। सो सी द करेक्ट आंसर, पहली बार हमें ब्रह्मदेव के बारे में पता चला था इस सी वाले जो ऑप्शन है, यानी प्री गुप्ता इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला था। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अंडर हुई लीडरशिप वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लेग्यू सेटअप, किसके लीडरशिप में ऑल इंडिया मुस्लिम लेग्यू सेटअप किया गया, ठीक है। क्या मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में, या सैयद अहमद खान के, या आगा खान, या इनमें से सभी, ठीक है। तो बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आगा खान के लीडरशिप में ये मुस्लिम लेग्यू सेटअप किया गया था, ठीक है। सो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। थ्रो अशोका हैड मेनी सन, द इंस्क्रिप्शन मेंशन ओनली वन हु इज नॉट मेंशन इन अदर सोर्स, देखिए अशोका के बहुत सारे पुत्र थे, इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो केवल ये मेंशन किया और किसी में ये मेंशन नहीं किया। तो वो इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। कुन्नला में, या त्रिपुरा में, या महेंद्रा में, या झलुका में, ठीक है। तो बेसिकली इसका सो द करेक्ट आंसर इज महेंद्रा, सी द करेक्ट आंसर, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी कैन नो अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम, देखिए हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड्स के बारे में कहाँ से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से हमें पता चला, क्या आर्कियोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन से पता चला, या ऋग्वेदा से पता चला, या जटका खटा कथा से पता चला, या फिर कॉन्टेम्प्रोरी कल्चर से पता चला। तो ये हमें ऋग्वेदा से पता चलता है अर्ली वैदिक पीरियड्स के बारे में, ओके। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द उपनिषद आ रही, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक बार बीपीएससी के शायद बात करें तो एग्जाम में पूछा था ये कि उपनिषद बताना आपको क्या है, क्या सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है, बुक है एंसेंट हिंदू लॉ का, या बुक है सोशल बिहेवियर ऑफ मैन का, या प्रेयर टू गॉड का बुक है। तो उपनिषद बात करें तो ये हिंदू फिलोसफी की बुक है, ठीक है, सोर्स है हिंदू फिलोसफी की बुक है। सो ए द करेक्ट आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूनिवर्सिटी इन द प्रेसिडेंसी टाउन इन इंडिया वर एस्टैब्लिश इन, देखिए पहली बार बात करें कि ब्रिटिश काल में भारत देश में इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी, तो वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? तो उस वक्त ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो 1857 में पहली बार इंडिया की यूनिवर्सिटी खोली गई थी, ठीक है, सेटअप किया गया था, और ये आपका कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है। सो ये द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू प्रिंसिपल मोनूमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रीजन्स द जमा एट खाना मस्जिद एंड अली दरवाजा वर कंस्ट्रक्टेड एट, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम बात करें, उन्होंने दो चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, एक खाना मस्जिद जमा में, एक अली दरवाज़ा आपको बताना है उन्होंने कहाँ बनाया था, ठीक है। तो अली दरवाज़ा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है, अली दरवाज़ा। सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म निर्ग्रंथा इज एसोसिएटेड विथ, देखिए जो निर्ग्रंथा है वो किसी से बिलोंग करता है, या आजीविका से, या चारवक्सा से, या जैनास से, या पशुपतास से। तो ये बेसिकली निर्ग्रंथा एक बुक है, टेक्स्ट है, ठीक है, जैनिज्म लोगों के लिए, जैनिज्म धर्म का, जैन धर्म का। ओके, सो सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिलोसफिकल वर्क है, रिलीजन्स एंड फिलोसफिकल वर्क फ्रॉम द इंडियन रिलीजन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बिलोंग करता है आपका जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, कलिंगा वाज फॉट इन, देखिए कलिंगा कब लड़ा था, ठीक है, या कलिंगा की युद्ध कब हुई थी? तो बेसिकली ये आपकी युद्ध हुई थी 261 BC में। ओके, सो सी द करेक्ट आंसर। अब बात कर रहे हैं कि इटालियन ट्रेवलर जो कि अपने वाइफ के साथ विजयनगर आए थे घूमने के लिए, ठीक है, और 420 में AD में, तो आपको बताना है कि उनका क्या नाम था, ठीक है, क्या स्थान सुई निकेतिन था, या निकोलो डी कॉन्टी, या इब्न बतूता, या फेरिस्ता, ठीक है, फेरिस्ता थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, बी द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं लिस्ट भी देखा हूँ कि कौन कौन से लोग आए थे ड्यूरिंग विजयनगर के टाइम, ठीक है, जब रूलर राज कर रहे थे विजयनगर में, तो उनके टाइम। तो ये बात करें कि देवराया जो सेकंड थे, उनके टाइम जो किंग थे देवराया सेकंड विजयनगर के, उन्हीं के टाइम ये आए थे, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, ठीक है, और निकोलो डी कॉन्टी इटाली के थे, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको यहाँ पे रखता हूँ। और अब्दुल रजक जो कि पेरिसिया के थे, और अस्थानुसुई निकिटिन जो थे वो आपके रसिया के थे। और ये आप देख सकते हो लुविडोको डी वोर्टिमा, थोड़ा अजीब नाम है, इटालियन नाम है, सो थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा सी डिफ़िकल्ट हो रही है, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर 788 AD वाज ए गुड वन फॉर हिंदुइज्म, वाई, देखिए जो ईयर था 788 AD, ठीक है, हर्षा टाइम में, तो बात करें कि वो हिंदुइज्म के लिए बेस्ट था, क्यों भाई? क्योंकि ये गुड था इस वजह से कि या शंकराचार्य जन्म लिए थे, या फिर हर्षा जो लास्ट बुद्धा किंग थे वो मर गए थे, या समुद्रगुप्त बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, या फिर जितने भी मुस्लिम इन्वेंट किए थे हमारे भारत देश पे वो सब हार गए थे। तो देखिए उस वक्त इसलिए बेस्ट था क्योंकि शंकराचार्य जन्म लिए थे, ठीक है। शंकराचार्य को एज ए गॉड हम लोग पूजते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म में पूजा जाता है। सो ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय, देखिए जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी पहली बार ब्रिटिश और भारतीय लोगों के बीच, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा कि ये फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, किसके द्वारा ये चीज़ बताया गया है? क्या एस.एन. सेन के द्वारा, R.C. मजूमदार के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या V.D. स्वाकर के द्वारा? तो ये दोस्तों V.D. स्वाकर के द्वारा बात करें तो ये बताया गया है कि ये 1857 वाज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। हालांकि ये इंडिपेंडेंस वार नहीं था, ये कोई क्रांतिकारी की भावना नहीं थी, बस लोगों को चाहते थे कि वो किसी भी तरह ब्रिटिश शासक को हटाना, और जो लास्ट रूलर थे मुग़ल के यानी बहादुर शाह जफ़र सेकंड, उनको चाहते थे राजा बनाए,
ठीक है, ताकि वो तंग आ चुके थे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हो या हिंदू कम्युनिटी के हो, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, जो कि ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, यानी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये जो है एनी बेसेंट, ये आपकी बात करें तो ये एक फेज की लीडर रही हैं। और बताना है आपको कि इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ठीक है, तो ये बात करें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया में से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो न्यू इंडिया नाम का इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरुआत किया था। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। सो डी द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन से नेता बिलोंग नहीं करते हैं उग्रवादी लीडरशिप नेताओं में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। ठीक है, जो उग्रवादी नेता थे कौन से बिलोंग नहीं करते। लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या ए.ओ. ह्यूम। देखिए, ये तो ऐसे ही आप आंसर बता दोगे, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करें लाल बाल पाल या अरविंदो घोष, ये सब आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, ये सब उग्रवादी नेता, क्रांतिकारी धारा के नेता थे। ठीक है, और जो ए.ओ. ह्यूम थे, ये आपके मॉडरेट फेज के लीडर थे, जो कि आपका मॉडरेट इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने ही बात करें तो शुरुआत किया था पहली बार, बात करें कि 1885 में इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ए.ओ. ह्यूम जो थे ये मॉडरेट फेज के लीडर थे, लेकिन ये कभी अध्यक्ष नहीं रहे, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट कौन बना था, तो आपका क्या नाम है उनका, W.C. बनर्जी उनका नाम था, जो कि पहले प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोटल बढ़िया टॉपिक, जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत यूजफुल है आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप पसंद करते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और भी अगर चाहते हो डिफरेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। फीडबैक देना अच्छी बात होती है। नोट्स का चिंता नहीं करना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल और नोट्स ले लो। ठीक है दोस्तों, अच्छे से रहना है, पढ़ना है, खुश रहना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।